चलिए तो आगाज़ करते हैं एक एक करके तमाम शेयरों को लेकर के बातचीत करते हैं। एक टिप्पणी जो है क्लॉकवाइज ही चलते हैं। अंबाला मैम आपसे शुरू करना चाहेंगे और सबसे पहली टिप्पणी जानना चाहेंगे आज जिस शेयर में अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। रेडिंगटन कल भी अच्छे तेज़ी में था, आज भी अच्छी तेज़ी में है। अब करंट लेवल पे क्या करें? ये प्रॉफिट बुक करने का टाइम है 2 दिन की रैली के बाद, या फिर अभी भी खरीदा जा सकता है? रेडिंगटन पे आपका व्यू। रेडिंगटन पर विपुल जी, आपको याद अगर आएगा तो अभी कल परसों ही बात हो रही थी बिल्कुल इसमें बिल्कुल। बाइंग अपॉर्चुनिटी है और रीजन दिया था कि क्यों। तो फिलहाल के लिए इट्स नॉट टाइम टू बुक योर प्रॉफिट। यहाँ पे अच्छी खासी अपसाइड इसमें अभी भी पेंडिंग है। मेरा तो व्यू ये है कि अगर आपको सस्ते में मिले, हमने अपने मेंबर्स को बाइंग रिकमेंड किया और मुझे अच्छा लगा था काउंटर रीजन वाइज था। तो अगर आप इसमें सस्ता मिले, आपको अभी 318 पर है, चल तो गया देखो अभी, लेकिन फिर भी अगर आपको सस्ता मिले 310 तक भी, तो आप एक बार अटेम्प्ट कर सकते हैं। 2 दिन में करीब करीब 20% की अपसाइड हुई है, बट देयर इज लॉट ऑफ पेंडिंग। अभी इसमें काफी अपसाइड पेंडिंग है। 310 के आसपास खरीदारी का विचार कर सकते हैं आप लोग वापस से, जिन्होंने कल नहीं देखा, परसों नहीं देखा, उनके लिए स्पेसिफिकली। और जो लोग होल्ड कर रहे हैं, आपके लिए पहला टारगेट आया है, लेकिन मैं आपको होल्ड की सलाह दूंगी। अभी आप इसमें और होल्ड करिए। पहले टारगेट मेरे ख्याल से 340 की बात हुई थी, आ चुका है, थोड़ा ऑलमोस्ट आ गया है। अब यहाँ से जो फर्दर टारगेट बनेंगे 370 से लेकर के 430 के होंगे और 3 महीने का समय आपको देना पड़ सकता है। तो थोड़ा सस्ता खरीदने की कोशिश करो, लेकिन खरीदो, अच्छा काउंटर है। और स्टॉप लॉस जो बैठता है यहाँ पर, आपका 270 रुपए का स्टॉप लॉस लगेगा। 270 रुपए का स्टॉप लॉस लगेगा। अभी जो है अभी भी थोड़ा सा रिस्क लिया जा सकता है, ये बात मैम कह रही है। हाँ जी जी। अगर आप मुझे थोड़ा सा समय दे दे तो 5 स्टॉक्स पर मैं फटाफट से अपडेट दे देती हूँ। बहुत फटाफट मैम, समय थोड़ी तेजी से बीता है। दीप इंडस्ट्रीज 520, अभी पिछले हफ्ते की रिकमेंडेशन है 520 से 570 फर्स्ट टारगेट हिट। अब यहाँ से इन्वेस्टर वाली बात होगी, होल्ड करना है तो करिए। यहाँ पर 570 का पहला टारगेट आ चुका है विद लाइक 10%। टीवीएस मोटर 3800 से 4100 का पहला टारगेट आ चुका है, अच्छा परसेंटेज है, होल्ड करने की सलाह है। सेकंड टारगेट यहाँ से आपको 4350 तक भी मिल सकता है। एसएमएल महिंद्रा जो परसों बात हो रही, मतलब अब एग्जैक्ट डेट नहीं पता, लेकिन 5-6 दिन की बात ही है। एसएमएल महिंद्रा 3850 से 5300 का हाई बन चुका है, सेकंड टारगेट हिट है इसमें। आप चाहे तो यहाँ पर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग जरूर कर ले। परसिस्टेंट 5100 से 5650 सेकंड टारगेट आया है, यहाँ पर 50% प्रॉफिट बुक करिएगा और रिमेनिंग अभी सीधा 6000 के लिए होल्ड कर जाओ जी। चलिए ये बात यहाँ पर निकल के आई है। अच्छा आगे बढ़ें और अंशु, अच्छा पहले अंशु से एक चीज़ पूछ लेते हैं। एक शेयर जो है हाथ से निकल जाएगा, आदित्य बिरला फैशन। अभी जो है ज़रा इसको एक नज़र डालिए सर ज़रा, और देखिए ये जो मोमेंटम देखने को मिल रहा है, इसको प्ले करने की आवश्यकता है या छोड़ दें? 59-60 रुपये का शेयर, और छोटे शेयरों पर थोड़ा सा रुझान भी सस्ते शेयरों पर लोगों का ज़्यादा रहता है। अभी क्या व्यू रहेगा सर आपका आदित्य बिरला फैशन को लेकर के? सर ऑफ लेट जब से गिरना स्टार्ट हुआ है 92 ऑड रुपीज से हर बार 50 डे मूविंग एवरेज पे आके फिसल जाता है। आज भी 50 डे मूविंग एवरेज पे आके खड़ा हुआ है 60 रुपए, लेकिन पिछले 5 बार उसको रिजेक्ट कर चुका है। प्रोबेबली इसको स्लाइस थ्रू कर सकता है, तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच अप्रोच रखना चाहिए। 61 के ऊपर कंफर्मेशन मिलेगा, 61 के ऊपर कंफर्म करता है तो 63 और 66 दो ट्रेडिंग के लिए टारगेट मिलेंगे। और अगर आप ट्रेडर नहीं हैं, इन्वेस्टर हैं, तो अब तक तो आपके अकाउंट में ये स्टॉक होना ही चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे करके ऑल टाइम हाई 120 रुपए के ऊपर निकल जाएगा। तो इन्वेस्टर हैं तो भरते जाइए, ये सब भाव भाव देखने की जरूरत नहीं है। ट्रेडर हैं तो 61 के ऊपर 63 और 66 दो टारगेट मिलेंगे। 63-66 दो टारगेट रहे, और 61 का वेट कीजिए, पहले वो निकलने दीजिए। जरा गूगल फाइनेंस का भी चार्ट दिखा दीजिए। और यहाँ पे स्टॉप लॉस क्या रखें सर? सर अगर 61 निकलने के बाद खरीद रहे हैं तो 59.50 का स्टॉप लॉस बनेगा। 59.50 है ना? चलिए 59.50 का स्टॉप लॉस, 60 रुपये तो हो गया सर। अब मतलब 1 रुपये जाने दें या फिर रिस्क लें सर? नहीं, मैं रिस्क नहीं लूंगा सर। 45 डिग्री एंगल का 50 डे मूविंग एवरेज 60 रुपए पे खड़ा है, तो मोमेंटली ब्रीच कर सकते हैं, लेकिन बड़ा रेजिस्टेंस है तो मैं अवॉइड करूंगा। चलिए ठीक है, तो थोड़ा सा और रुक जाइए, मोमेंटम में अच्छे दिखाई दे रहा है। एक बार 61 क्रॉस कर लेने दीजिए। 61 क्रॉस करता है तो 63-66 दो लेवल देखने को मिलेंगे। इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ एबी बिरला फैशन, नज़र रखिए यहाँ पर 3.5% की तेज़ी। 59.50 का यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लगाने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। अच्छा, जो 5-6 शेयर अभी तक हुए हैं ना, इसको थोड़ा सा, चूँकि ये सेगमेंट जो लोग बाद में देखते हैं बड़ी संख्या में, तो वो लोग से मिस ना हो, तो एक बार एक सिलसिलेवार तरीके से अगर हम दिखा सकें, एक एक करके ले आते हैं। पहले MRPL पे बात हुई थी। MRPL अभी भी तेज़ी के साथ कामकाज करता हुआ। MRPL पे अंबाला मैम ने 100
₹160 का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दी है 185 और 210 के टारगेट्स के साथ। 185 और 210 नोट डाउन कर लीजिए। 185 210 के टारगेट यहाँ पर दिए गए हैं 2 हफ्ते के नज़रिए के साथ। ये पहला ट्रेड निकल करके आया था। इसके बाद से चेन्नई पेट्रो पे भी उनका रुख पॉजिटिव था और उनका कहना ये है कि 1385 तक के टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। ये 2 हफ्ते के लिए उन्होंने बताया था और 2 महीने में अगर आप रखते हैं तो 1600 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 1160 तक के स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाने की सलाह है। टाटा टेक्नोलॉजी पर जो है ख़रीदारी की सलाह दी गई है हिमांशु जी की तरफ से और हिमांशु जी का मानना ये है कि ये शेयर आने वाले दिनों में 4-5 दिन में का उनका नज़रिया है तो 820-850 तक के लेवल्स जो है वो देखने को यहाँ पर मिल सकते हैं और 770 के आसपास ट्रेड करता हुआ 739 का उन्होंने एक स्टॉप लॉस यहाँ पर सजेस्ट किया है। ये 4-5 दिन के नज़रिए के साथ ख़रीदारी करने की सलाह उनकी तरफ से आई है। तो ये लेवल्स जो है ये हमने बातचीत कर ली है, जो लोग अभी लेटेस्ट ज्वाइन कर रहे हैं क्योंकि अब 3000 से ज़्यादा लोग हो चुके हैं तो काफ़ी लोगों से मिस हो गया होगा तो नोट डाउन कर लीजिए। मान्यवर पे भी अंबाला जी की तरफ से खरीदारी करने की सलाह दी गई है और यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दी गई है वेदांत फैशन पे 370 का और 445 फर्स्ट टारगेट और 475 सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट 530 का है और 370 का एक स्टॉप लॉस लगाने की सलाह है। तो ये 3-4 कॉल अभी हम लोगों ने डिस्कस किए तो वो हमने कहा कि एक बार आप लोगों को बता दें। और अभी जो बात हुई थी हाँ क्या रफ्तार पकड़ा हुआ है। ₹60.30 का भाव अब देखने को मिल रहा है। ₹59 के आसपास 59-60 रुपये के आसपास शायद बातचीत हुई थी। 4.25% ऊपर अब 63 और 66 2 टारगेट दिए गए, लेकिन शर्त यहाँ पर यह है कि पहले 61 को क्रॉस हो जाने दीजिए। ₹59.50 का एक स्टॉप लॉस लगाने की सलाह आदित्य बिरला फैशन में दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अमित सर के पास और अगली कंपनी डिस्कस करते हैं। अमित सर जरा देखिए बालकृष्णा इंडस्ट्रीज़ पे आपकी राय जानना चाहेंगे। सुबह से ही तेज है सर, अच्छा 2232 का भाव और हालांकि चिंताएं बढ़ रही हैं जिस तरीके से क्रूड में वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है। आपकी टिप्पणी लेकिन क्या रहेगी चार्ट्स को देख करके 2232 पे कैसा लग रहा है? इसकी तो गैप अप ओपनिंग दी है, गैप फिल करने के लिए नीचे आना चाहिए। एकदम रेजिस्टेंस तक गया था, 2295 का रेजिस्टेंस था, ऑलमोस्ट इसी के आसपास का इसने हाई टेस्ट किया है। तो करंट मार्केट प्राइस में खरीदारी की जल्दबाजी नहीं करनी है। किसी के पास है तो 2242 और 2265 के आसपास एक बार एग्जिट कर ले। लोअर लेवल में 2180 से लेके 2130 रुपए तक एक्यूमुलेशन जोन बनता है, वहां पर बाय कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा होगा, 1989 का स्टॉप लॉस होगा। तो करंट मार्केट प्राइस में अग्रेसिव बाइंग प्लान नहीं करनी है, लोअर लेवल का वेट करना, अगर है तो एग्जिट कर जाइए, 10-20 रुपये ऊपर मिलता है तो। चलिए ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। सर जरा एक काउंटर देखिए हिमांशु सर, वोल्टास ये सर मतलब उतना उम्मीदें काफ़ी थी इस गर्मी से कि वोल्टास चलेगा, उस तरह से नहीं चला। लेकिन अभी क्या उम्मीदें हैं सर आपकी? 2 शेयर देख लीजिएगा, सोना BLW भी ले लीजिएगा रडार में सर। सोना BLW और वोल्टास दोनों ही अच्छे मोमेंटम में है सर इस समय। क्या करना चाहिए, कहीं कोई गुंजाइश? सर वोल्टास में तो मुझे कोई खास ऐसा कुछ भी ना ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी दिखती है, ना अभी कुछ ऐसा बेस बनता नजर आता है कि इन्वेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी लिया जाए। बिल्कुल साइडवेज ट्रेडिंग एक्शन है, एक रेंज में फंसा हुआ है, तो आई थिंक क्लियर कट एक अवॉइड है। और जहां तक सोना B&W या सोना कॉमस्टार की बात है तो ये डेफिनेटली एक इंटरेस्टिंग चार्ट पैटर्न है। लगभग 1.5 से 2 साल की अंडर परफॉर्मेंस के बाद पिछले 6 महीने में स्टॉक ने जबरदस्त टर्न अराउंड दिखाया। बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव अपडेट्स भी आते हुए नजर आए और अभी हाल की ही अर्निंग कॉल में कंपनी ने जो अपनी सर फोरकास्ट दिया है ना, अगले गाइडेंस दी है अगले 6-8 महीने के लिए, अगले 1 साल के लिए, वो बहुत पॉजिटिव है। तो मुझे लगता है कि ये काउंटर जरूर आपको पोजिशनली भी आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं और ट्रेडिंग के लिहाज से भी देखे जाए तो अभी एज वी स्पीक एक ब्रेकआउट यहाँ पर आता हुआ नजर आ रहा है। उस ब्रेकआउट के लिए आप 730 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेडिंग के लिए 760-762 रुपए तक के लक्ष्य के लिए ट्रेड कर सकते हैं। बट पोजिशनली भी मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इसको 2 से 4 महीने का समय दें तो मुझे लगता है इसका लिस्टिंग के बाद का जो ऑल टाइम हाई था 850-850 रुपए का, वहां तक ये स्टॉक जाता हुआ नजर आता है। चलिए ठीक है, तो करंट लेवल पे सर अभी कुछ खरीद सकते हैं सर? जी बिल्कुल सर, बिल्कुल खरीद। ठीक, ये बात सोना BLW को लेकर के निकल के आई। करीब 3% के आसपास की तेजी सोना BLW में इस समय देखने को मिल रही है। 742 सर, एक बार स्टॉप लॉस टारगेट फिर से रिपीट कर दीजिए जरा, हमारे प्रोड्यूसर साहब इसको ऑन एयर भी जरा अंकित कर दें एक बार। सर 730 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं जी, और 760 रुपए का एक टारगेट है जो कि आज या कल के लिहाज से, और अगर थोड़ा सा समय देके
रखना है तो 780 रुपए तक का भी लक्ष्य आ सकता है। चलिए 1 से 2 दिन आज से कल तक में जो है 760 780 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। 3% की तेजी सोना BLW पे रखे नजर। 10-12 रुपए नीचे का एक स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दी जा रही है। 3% की तेजी सोना BLW पे रखिए नजर। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है सोना BLW को लेकर के। चलिए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं माला मैम के पास। माला मैम, बहुत सारी आज तो कार्यक्रम में धनराशियाँ बहुत आ गई हैं, तो कुछ एक प्रश्नों के वहाँ से भी उत्तर लेते रहे बीच बीच में। मीशो पे एक तो मेरा सवाल है, लोअर लेवल से रिकवरी है, हरे निशान में आते की कोशिश करता हुआ, क्या दोबारा ये मतलब बाय कैटेगरी में आता हुआ आपकी दिखाई दे रहा है क्या? पहला सवाल। और उसके बाद से अगला जो सवाल जो धनराशि आई है वो है HDFC बैंक को लेकर के। ये बिग फैन है अंबाला मैम के, इन्होंने लिखा हुआ है 752 रुपये पे इन्होंने लिया हुआ है, 1488 शेयर है। टारगेट क्या है ये जानना चाह रहे हैं, शॉर्ट टर्म का नज़रिया है। तो ये अच्छी बात है कि इनकी खरीद बड़ी नीचे की है, 752 की है। क्या व्यू रहेगा मैम आपका? बैंक्स के नाम ले रही हो तो बोल के ही चल रही हो कि 1 साल छोड़ने पड़ेंगे आपको ये काउंटर्स, तो होल्ड करिए। नहीं, छोड़ने का मतलब क्या आप बेच करके छोड़ दें कि मतलब देखें ही ना, या अपने पोर्टफोलियो में खरीद करके छोड़ दें? छोड़ने का मतलब तो हो गया जी, ये वाला पोर्टफोलियो में खरीद लीजिए और छोड़ दीजिए, बार बार मत देखिए। परेशानी के अलावा कुछ नहीं आता आने वाला है, क्योंकि ये बड़े हाथी है, समझो जरा, इनको मूव करने के लिए बहुत समय लगता है। तो अभी 749 रुपए के आसपास में चल रहा है। होल्ड इट विद अ स्टॉप लॉस है 685, इनफ है। ये टूटना नहीं चाहिए पूरे ट्रेंड का। अगर ये टूट रहा है तो मतलब देयर इज समथिंग वेरी बैड विच वी डोंट नो राइट नाउ। तो 685 का स्टॉप लॉस मोर देन इनफ है। आपकी जो टारगेट की एक्सपेक्टेशन है, आपने एक लार्ज कैप बैंक में पैसा लगाया है, धीरे धीरे आपका पैसा बनेगा, ये आप समझ के चलिएगा। मोमेंटम अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो वो यहाँ नहीं बनेगा, कहीं और है वो मोमेंटम वाले काउंटर्स। बाकी आपने जो टारगेट की एक्सपेक्टेशन रखी है, 6 महीने रख रहे हैं तो 800 रुपए एक्सपेक्ट करिए, साल भर रख रहे हैं तो करीब करीब 930 रुपए एक्सपेक्ट करिए। बस इससे ज्यादा की एक्सपेक्टेशन मैं अभी तो नहीं करता। चलिए ठीक है। मीशो 170 का स्टॉप लॉस है, अभी तक हिट नहीं हुआ है, बचे बने हुए हैं आप। और 169 यस 179 के भाव के पास में चल रहा है। अगर आप 170 रुपए का स्टॉप लॉस लगा करके काम करना चाहते हो, सही है, कर सकते हैं। 205 से 240 के टारगेट्स के लिए, 205 से 240 के टारगेट के लिए अभी खरीद के जा सकते हैं। हाँ जी, लेकिन 170 का स्टॉप लॉस रखना, इसके ये 170 टूटा मतलब और गिरावट आनी है, तो स्टॉप लॉस से कॉम्प्रोमाइज नहीं करिएगा प्लीज। और मैं रिस्क बता दूं आप लोग, मैं यहाँ से आपको 5% के रिस्क की बात कर रही हूँ कि अगर स्टॉप लॉस गया तो 5% जाएगा। इफ यू आर कंफर्टेबल तब आप इसको कंसीडर करो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप 9 रुपए का रिस्क ले सकते हैं कि वो रकम गई तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तो आप खरीद के जा सकते हैं। अदरवाइज रहने दीजिए। 205 240 दो टारगेट दिए गए। टाइम फ्रेम क्या रखे मैम? टाइम फ्रेम चलने दीजिए ना विपुल जी, इसमें समय अभी लगाना थोड़ा कोई मुश्किल बात नहीं जाएगा। मैम, मैं पूछना मेरा काम है, मतलब वो आप ठीक है, हाँ। अच्छी बात है। हाँ अभी तो मैं तो फिलहाल तो मैं ये एक वो कहावत है ना कि जी, बकरे की मम्मा कब तक खैर मनाएगी, हाँ। तो मैं ये सोच रही हूँ कि 170 ना जाए तब चलिए। टारगेट की बात करेंगे। बड़ी सकारात्मक सोच है मैम आपकी। अमित जी से बात कर लेते हैं। अमित जी कुछ कहना चाह रहे हैं शायद। ये सर, अमित सर कुछ कह रहे हैं क्या? यस सर, HDFC के लिए कमेंट्री करना चाहूंगा। 750 रुपए के आसपास का, 747 745 50 के आसपास का भाव चल रहा है। जब तक ये 805 के ऊपर नहीं जाता है, मुझे लगता है फरवरी 2027 तक 600 रुपए के भाव एक बार देखने को मिल सकते हैं। तो किसी के पास भी पोजीशन है तो मेरा मैं चाहता हूं कि वो पुट बाय करके अपने पोजीशन को हेज करके रखे। अच्छा, ये बात है। तो एक नई स्ट्रेटजी जो है अमित जी की तरफ से यहाँ पर सजेस्ट की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी चलते हैं अंशुल सर के पास। अंशुल सर, एक तो दर्शकों की तरफ से जो ऑन डिमांड सवाल है वो है E2E नेटवर्क, जिस पर कि लगातार आपसे ही बात हो रही है, तो उसको कंटिन्यू करते हुए मैं चाहूँगा कि अगली टिप्पणी आपकी जो है वो जानने को मिले ACME सोलार को लेकर के, या फिर ACME सोलार छोड़ दीजिए, आप सिरमा SGS ले लीजिए सर। ये दोनों ही रडार पे थे, लेकिन चूँकि इसमें सवाल काफ़ी ज़्यादा थे तो मैंने कहा पहले E2E नेटवर्क भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी क्या करना चाहिए? जो गिरावट है कहाँ पे आप कंफर्टेबल होंगे, एक बार फिर से जो नए दर्शक हैं उनको जरा अपडेट दे दीजिए। और सिरमा SGS को लेकर के बताइए कि ये जो लोअर लेवल से थोड़ी सी रिकवरी आ रही है, आज हाई भी लगाया फिर नीचे आया, फिर जो रिकवरी आ रही है, क्या करना चाहिए सिरमा SGS पे? सर देखिए, सिरमा SGX में तो इसमें E2E नेटवर्क में अगेन जो हमने लेवल डिस्कस किए थे 440 के ऑड लेवल्स, वहाँ पे जब बुलिश एविडेंस मिलेगा तब बाई करने की कोशिश करेंगे। तो अभी तो पुल बैक मोड में 548 से जो हमने प्रॉफिट बुकिंग सजेस्ट की है,
अभी कंप्लीट नहीं हुई है, स्ट्रक्चर बनने में कम से कम 2 महीने का समय लगेगा। तो अति उतावलापन ऑल टाइम हाई पे, पिछली बार आप लोगों ने जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में किया था, वहां से 30% करेक्ट हो गया था। तो अति उतावलापन, एक बार आपको नुकसान दिया, दूसरी बार क्यों लेना है? प्रॉपर बेस बनने का वेट कीजिए। सिरमा एसीएक्स में सर फ्रेश ब्रेकआउट बना है आज के सेशन में 10-20 डे मूविंग एवरेज का 1358 के ऊपर। स्टॉक बहुत आराम से अपना ऑल टाइम हाई 1517 टेस्ट कर सकता है। देखो क्या अभी यहाँ पर करंट लेवल पे खरीद करके जा सकते हैं क्या सिरमा? आज का लो स्टॉप लॉस लगा लीजिए 1364 का, और एक छोटा सा रेजिस्टेंस छोड़ दीजिए, ऑल टाइम हाई पकड़ लीजिए 1517 टारगेट। 1517 टारगेट, ठीक है। 1517 के टारगेट के साथ सिरमा एसजीएस जो है वो खरीद करके जा सकते हैं। ये राय यहाँ पर सिरमा एसजीएस को लेकर के निकल के आती हुई निगाहें रखिए सिरमा एसजीएस को लेकर के। ई2ई नेटवर्क को अभी छोड़ दीजिए, 440 तक आए, तब उसके बाद देखिए शानदार रिकवरी लोअर लेवल से आती हुई दिखाई दे रही है। स्टॉप लॉस आज का क्या बताया सर आपका इसका? आज का लो रहेगा सर स्टॉप लॉस, आज का लो आता है इसका 1364 रुपये। 1364 का स्टॉप लॉस, 1570 का टारगेट के साथ सिरमा एसजीएस के इसे जो मोमेंटम देखने को मिल रहा है इसको प्ले करने का प्रयास किया जा सकता है। ये बात यहाँ पर इसको लेकर के निकल करके आई है। जिस तरह की वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है क्रूड के अंदर, अमित सर जरा बताइए, ओएनजीसी खरीद सकते हैं क्या करंट लेवल पे? 2% तेज है आज, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा हाँ, और आप लोग मतलब कहीं कोई ट्रेड वगैरह हो, अंबाला मैम, हिमांशु जी, अमित जी, अंशु सर, बताते रहिएगा, निगाहें बहुत लोग वेट करते रहते हैं आप लोगों की मुखार बिंदु से कुछ। चलिए हिमांशु जी की तरफ से आ गया। यस सर। सर कॉल तो थी काफी देर से, मुझे लगा आप अच्छा डिस्कशन कर रहे हैं। नहीं सर, इतना भी अच्छा नहीं है, आप अपनी बात रखते रहिए, कॉल मिस नहीं होनी चाहिए। ये तो ठीक है, टाइम पास चलता रहेगा सर 11:30 तक। जी सर। सर एक बहुत ही शानदार डिलीवरी का कॉल है, जो मुझे लगता है कि 10-15 दिन का समय दे तो मतलब अच्छा खासा पैसा बनेगा। जी जी। ऑटो पूरा स्पेस हमने देखा कि पिछला 4-5 दिन से एकदम टर्न अराउंड आता हुआ नजर आया है। ऑटो सेक्टर में स्टॉक्स में बहुत अच्छे ब्रेकआउट्स हैं। इसी में एक स्टॉक है अतुल ऑटो, जो कि मुझे लगता है कि बहुत ही एक अच्छा तरह से बेस बना चुका है पिछले 4-6 महीने में। पिछले क्वार्टर्स के नंबर्स बहुत स्ट्रांग आए थे, बावजूद उसके स्टॉक ने परफॉर्म नहीं किया था प्राइस वाइज। ये क्वार्टर के रिजल्ट भी बहुत स्ट्रांग एक्सपेक्टेड है। ईवी पॉलिसीज इन प्लेस है, बहुत गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव्स हैं, और ये स्टॉक जिस हिसाब से अब एक प्रॉपर टेक्निकल बेस बना चुका है, मुझे लगता है कि चुपचाप खरीद कर इसको 1 महीने का समय दें। यहाँ से 20-25% की कम से कम रैली के लिए ये स्टॉक तैयार है। 515 रुपए का स्टॉक है सर करंट लेवल, क्योंकि डिलीवरी के लिए लेना है तो कोई एकदम अभी जल्दबाजी करके कूद कर लेने की कोई जरूरत नहीं है। आराम से 510, 505 मिलता है, यहाँ पर थोड़ा लें, एक्यूमुलेट करें आराम से। जो इसमें पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा सर 560, 565 रुपए का, जो कि मुझे लगता है कि शायद आने वाले 5 से 7 दिनों में ही आता नजर आए। और उसके ऊपर ये स्टॉक निकलता है तो सर मुझे लगता है कि विद इन नो टाइम ये स्टॉक 650 और 700 रुपए तक के लिए तैयार है। तो अतुल ऑटो यहाँ पर मुझे लगता है डिलीवरी के लिए बहुत ही शानदार एक पैटर्न ऑफर कर रहा है। स्टॉप लॉस क्या रखें फिर अगर यहाँ पे अगर पोजीशन बना रहे हैं तो? सर स्टॉप लॉस के तौर पर 480 रुपए के नीचे का क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। चलिए 479 कर लेते हैं स्टॉप लॉस 479 का। 8-10 दिन का नज़रिया अगर है, सर ने 7 दिन बोला, हम 10 दिन कर लेते हैं। 8-10 दिन 12 दिन का नज़रिए के साथ आप यहाँ पे खरीदारी करके जा सकते हैं। फर्स्ट टारगेट 560-565 के आसपास है। इन लेवल्स को अगर मजबूती के साथ तोड़ता है तो फिर 650 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। उसके लिए टाइम फ्रेम पे आगे बाद में चर्चा करेंगे। पहले ये देखते हैं कि ये 560-565 तक पहुँचे और उस लेवल को मजबूती के साथ तोड़े। 479 का एक स्टॉप लॉस लगाइएगा। 4-4.25% की तेज़ी है तो अतुल ऑटो पे रखेंगे नज़र। यहाँ पर जो है अच्छे मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं। डिलीवरी कॉल अच्छी निकल के आई है। चलिए अमित सर के पास चलते हैं। और अमित सर, ओएनजीसी पे आपका सवाल था। यस, ओएनजीसी करंट मार्केट प्राइस से स्टैगर्ड वे में बाय करना है 237 रुपए तक। अभी का इसका जो रीसेंट लो है लास्ट मंथ का 228 रुपए 70 पैसे के आसपास का, उसके नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है। टारगेट होंगे 260 रुपए और 280 रुपए। विपुल जी, करंट मार्केट प्राइस से 237 तक के डिप को एंजॉय करना है स्टैगर्ड वे में बाय करके। 227 का स्टॉप लॉस, 260 और 280 के टारगेट। चलिए 260-280 तक के टारगेट। स्टॉप लॉस क्या बोला सर? 227 227 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे खरीदारी करके जा सकते हैं। 260-280 तक के टारगेट ओएनजीसी में देखने को मिल सकते हैं। चलिए ये बात है यहाँ पर। चलिए इसके साथ साथ सर एक छोटी सी टिप्पणी रेडको खैतान पे भी कर दीजिए सर। 4461 के आसपास चलता हुआ 2% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसमें क्या कर सकते हैं सर रेडको खैतान में?
2-3 दिन हो गए सर, काफ़ी लोगों के सवाल भी आ रहे हैं इसको लेकर। अब सर मेरे से क्वेश्चन है ये? जी सर, आप ही से है सर। अभी अब 2-2 का राउंड चल रहा है सर, तो सबको मतलब सबके हिस्से में 2-2 शेयर जा रहे हैं सर। यस जी। सर बढ़िया ब्रेकआउट मिला हुआ है इसको, लगता है रैली कंटिन्यू रहेगी। करंट मार्केट प्राइस में थोड़ा रिस्की है, 4380 तक बाय बनता है। करंट मार्केट प्राइस में बाय करते हैं तो थोड़ा महंगा हो जाएगा, लेकिन सूनर और लेटर मुझे लगता है 4600 रुपये आराम से टेस्ट कर जाएगा। इसका स्टॉप लॉस होगा करीब करीब 4340 के नीचे का। तो करंट मार्केट प्राइस से 4420 तक बाय करिए, स्टॉप लॉस 4330 का, 4600 के टारगेट। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और इन सबके बीच में आपको बता दें कि बहुत लोगों के आज जो सवाल भी आ रहे हैं, और वो आ रहे हैं कि आज के जो लिस्टिंग हुई है इंडो एमआईएम को लेकर के क्या करें। तो बहुत त्वरित गति से काम कर रहे हैं हमारे प्रोड्यूसर साहब, बाबूजी और पूरी पीसीआर की टीम और जितने हमारे ग्राफिक्स के लोग हैं, तुरंत आप लोगों के लिए उपलब्ध करा दिया गया है। शानदार लिस्टिंग, मुनाफा वसूलें या फिर अभी और ख़रीदें। इंडो एमआईएम में अभी क्या होनी चाहिए स्ट्रेटजी, इसको लेकर के तीन जो महानुभाव आपको दिखाई दे रहे हैं, अंबाला जी, अंशुल जी और हिमांशु जी, इन तीनों की राय यहाँ पर सम्मिलित है। अगर आपने इसमें अप्लाई किया है या अप्लाई करना चाह रहे थे, नहीं मिला, अभी खरीदना चाह रहे हैं, इन तीनों विषयों को लेकर के डिटेल में हुई है बातचीत। जाइए, सुनिए और अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। अभी नहीं सुन पाएंगे तो ठीक है, आप इस कार्यक्रम के बाद देख लीजिएगा। अपलोड हो गया है तो सुरक्षित हो गया आप लोगों के लिए। तो अपनी टिप्पणियां अवश्य देते रहें इन सब तमाम चीज़ों को लेकर के। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले शेयर पे बातचीत करते हैं। अमित सर से बात हो गई है, चलते हैं अब हिमांशु जी के पास। हिमांशु जी, जरा एक सरसरी निगाह डालिए कुछ एक ऐसे शेयरों को लेकर के जो कि पिछले कुछ दिनों में, अब जैसे अभी आपने कहा वोल्टास अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन ये पूरा सेगमेंट थोड़ा सा चलता हुआ, जैसे वर्लपूल है, वर्लपूल भी आज जो है थोड़ी सी गतिविधि दिखा रहा है, 3.25% के आसपास की तेज़ी। क्या इस पूरे सेक्टर को अभी छोड़ देना चाहिए? और दूसरा जरा कल्याण ज्वेलर्स देखिए, मतलब ये कितना कल्याण बाकी है इसमें, और लोग ले नहीं रहे हैं कि भाग गया बहुत, और मतलब रुकने का नाम नहीं ले रहा, नीचे आ नहीं रहा, 640 के आसपास अब ट्रेड करता हुआ। सर पहले तो मैं बात करूंगा इंडो एमआईएम पर। फ्रेश इंट्राडे बाय कीजिए 701 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। ये सिर्फ इंट्राडे ट्रेड है। 701 रुपए का अगर अभी 710 रुपए का रेट चल रहा है सर, 701 रुपए के अगर स्टॉप लॉस कट जाता है तो अगर आपने आईपीओ में इसमें अगर अलॉटमेंट मिला था और उसमें भी प्रॉफिट बुक नहीं किया है तो भी निकले, और इस ट्रेड में भी निकले। मतलब 701 रुपए का अब आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है। जिनको अलॉटमेंट नहीं मिली और जो इसमें ट्रेड करना चाहते हैं या फिर राइड करना चाहते हैं, वो भी 701 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ इसमें एंटर कर सकते हैं। तो मुझे लगता है मैंने कई 3-4 क्वेश्चंस का आंसर एक ही ट्रेड में दे दिया इसमें सर। तो मतलब ये जिनके पास है, जिनके पास जो लोग खरीदना चाह रहे हैं, उन सब के लिए एक ही स्टॉप लॉस है 701 आज के लिए, और नई खरीदारी भी करके जा सकते हैं 721 स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट क्या रखें सर, कुछ रख देंगे? सर देखिए 710 पर खरीदाया है, 714 ऑलरेडी हो गया है। 724 रुपए का जो कि लिस्टिंग के बाद का हाई है 24-25 रुपए का, वही टारगेट पहला हम लेकर चलेंगे, वहां पर एक बार रिव्यू करेंगे सर। तो चलिए, इंट्राडे कॉल जो है निकल करके आती हुई, अगर इंट्राडे ट्रेड लेना चाह रहे हैं, रिस्क अगर आप ये ले सकते हैं तो लीजिए। तेजी से ऊपर जाता हुआ आप 714 का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 724 के टारगेट के लिए लेके जाइए और यहाँ पर 701 का स्टॉप लॉस लगाइए। सभी के लिए हिमांशु जी की तरफ से ये राय निकल करके आ रही है। यस सर, अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं सर, और बाकी और डिटेल में सुनना है जो लोग लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म का नजरिया है, उसके लिए हमारा सेगमेंट अपलोड हो गया है। यस सर, जो सवाल आपसे पूछा था। जी सर। तो अब आपने सर जो वर्लपूल की पहले बात की थी, तो वर्लपूल डेफिनेटली सर एक बहुत लॉन्ग टर्म सपोर्ट पर है। 800 रुपए के आसपास, 780-800 के आसपास अच्छा खासा डिमांड जोन है, और बार बार हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक्यूमुलेशन विजिबल है। पर क्या रिवर्सल कंफर्म हुआ है? नहीं। क्या शॉर्ट टर्म के लिए मोमेंटम ट्रेड है? ट्रेड किया जा सकता है। 809-808 रुपए के करंट लेवल्स हैं। 785 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ एक अपसाइड ट्रेड लिया जा सकता है। 835-836 का पहला टारगेट है, और उसके ऊपर 800 अगर मोमेंटम एक्सटेंड होता हुआ नजर आया तो 870-875 तक की भी रिकवरी देखने को मिल सकती है। बट ओवरऑल ट्रेंड अभी डाउन है। लॉन्ग टर्म सपोर्ट्स पर स्टॉक पहुंचा हुआ है। और सर ये कल्याण में कल्याण होगा सर, और मतलब कल्याण में क्या करें, मतलब तो समझ में नहीं आ रहा सर। कल्याण में मुझे ऐसा लगता है कि ये एक मेरी थ्योरी है सर, कल पूरा का पूरा सेक्टर बहुत अच्छा करता नजर आया। कल्याण किसी ना किसी वजह से, जबकि रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे थे, ऐसा लग रहा था कि जबरदस्ती ये स्टॉक को नहीं चलने दिया जा रहा था और ये बहुत ज्यादा अंडर परफॉर्म कर रहा था।
पिछले एक महीने से जिस तरह से इसमें वर्टिकल वी शेप रिकवरी है, बाजार के माहौल के विपरीत अलग इसमें कहानी बनी हुई है, मुझे लगता है ये स्टॉक सर एक आउट परफॉर्मेंस के लिए तैयार है। आपको इसमें कोई भी गिरावट अगर 600 रुपए के आसपास मिलती है, इसमें खरीदारी के मौके ढूंढे, 560 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं, और इसका जो पिछला ऑल टाइम हाई है 775 रुपए के हाईस, मुझे लगता है दिवाली से पहले वो मिलते हुए नजर आएंगे। अच्छा, अब सर सब लोग ये कहेंगे कि 600 पे था तो आपने खरीदने नहीं दिया उस समय, अब कह रहे हैं 600 पे खरीदें। 775 रुपए के टारगेट यहाँ पर निकल करके आ रहे हैं। 600 के आसपास अगर कोई लेवल मिलता है तो वहाँ पे खरीदारी करके जा सकते हैं। अभी के लिए तो अवॉइड है ना सर? नहीं नहीं सर, अभी भी ले लीजिए, ऐसा हम किसी को निराश नहीं करेंगे। लेकिन ये मान के चलिए कि 600 हाँ, तक इतनी आ रैली के सकता है बाद तो बिल्कुल वापस कभी भी करेक्शन आ सकता है। बात आपकी बिल्कुल जेन्युइन है सर। वो तो जी वो तो दर्शकों की तरफ से मुझे अपना पक्ष रखना होता है तो मैंने रखा है। लेकिन ठीक है, काफ़ी रैली आ चुकी है तो इस हिसाब से लीजिएगा कि अगर नीचे आए तो आप और ले सकें। स्टॉप लॉस क्या लगाएं सर यहाँ पे? सर स्टॉप लॉस देखिए, इसमें स्विंग ट्रेड का 560 रुपए का बनता है, जो एक बेसिकली पोजिशनल कॉल है, और क्योंकि जो खरीदारी की राय है वो तो वैसे भी इस लेवल पर है ही नहीं, 624 625 पर है, अगर रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से एक आपको ट्रेड प्ले करना है तो। चलिए ठीक है। और इस बीच अगली ट्रेड के लिए चलते हैं अंबाला मैम के पास। और अंबाला मैम, एक तो फटाफट जरा वेदांता के 2-3 कंपनियों के नतीजे आए हैं, जो जिनके हम नतीजे दिखा सकते हैं, एक बार स्क्रीन पर लिखा दें क्योंकि इस पर लगातार हमारी कवरेज रही है। और सुजलॉन को लेकर के अभी भी लोग इतने खासे नाराज़ दिखाई दे रहे हैं, क्या ही कहा जाए। लोगों के अंदर काफ़ी वेदांता, पहले तो ऑयल एंड गैस को देख लेते हैं। यहाँ पर कंपनी जो है मुनाफे में आई है, हालांकि रेवेन्यू घटा है, एबिटा घटा है, मार्जिन्स घटे हैं। यहाँ पर थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल रहा है शेयर प्राइस पे भी, लेकिन अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है वेदांता स्टील के अंदर। वेदांता आयरन को लेकर के कल भी हम लोगों ने बातचीत की थी, वहाँ पर भी रिजल्ट्स आए हैं, रिजल्ट्स उम्मीद से बेहतर दिखाई दिए और अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है। घाटा हालांकि 423 करोड़ के आसपास का रहा है, रेवेन्यू भी घटा है, एबिटा भी घटा है। ये वेदांता पावर की बात हो रही है, तो ये वेदांता पावर है, यहाँ पर भी प्रेशर देखने को मिल रहा है। वेदांता स्टील में अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। अंबाला मैम, फटाफट जरा तीनों पे जरा कवरेज देख रहे हैं, उसके बाद अंशु सर को जाना भी है जी। ठीक है। VISL पे पहले वेदांता ऑयल एंड गैस आपकी स्क्रीन पर, पहले इसके ऊपर ही बात कर लेते हैं। मेरे हिसाब से 32-33 इस रेंज पे आप खरीदारी का व्यू लेकर के जा सकते हैं। स्टॉप लॉस 28 रुपए का मेंटेन करिएगा, और यहाँ से 45 से 60 रुपए के टारगेट के लिए 6 महीने के दायरे पर, तीनों स्टॉक्स पर बात होगी तो 6 महीने की बात होगी, तो 6 महीने के दायरे पर VOGL वेदांता ऑयल एंड गैस में एक एंट्री बनाई जा सकती है। देखिए, अभी कंपनी डीमर्ज होकर के लिस्ट हुई है, अभी नए मैनेजमेंट इनको किस तरह से देखते हैं, क्योंकि अभी अलग एंटिटीज हो गए, सिर्फ मार्केट की नजर में नहीं, फोकस भी आ गया। और जब नए जब बिजनेसेस अलग हो जाते हैं तो कुछ स्टॉक्स अलग अलग कैटेगरी में आने की वजह से म्यूचुअल फंड्स की नजर में भी आते हैं। सो लॉट ऑफ थिंग हैपेंस आफ्टर दिस। तो अभी पहले वेदांता पूरा एक ही जगह पे ट्रेड हो रहा था, अभी अलग अलग आ गई ये कंपनीज, तो उसको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा आपको, और उसके हिसाब से करीब 2 क्वार्टर्स, 2 तिमाही, 2-6 महीने आपको कम से कम इनको लेकर के चलना चाहिए। अभी VISL फ्लैट ओपन गैप अप हुआ था, अभी नीचे आ चुका है, कल की क्लोजिंग प्राइस से 30 रुपए के आसपास चल रहा है। ट्रिपल जी, यहाँ पर भी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस अभी लगाने की जरूरत है, विच इज 25, करंट प्राइस पर खरीद सकते हैं जी। और जो टारगेट की एक्सपेक्टेशन है वो 40 से लेकर के करीब 55 रुपए की तो है। मेरे को टारगेट थोड़े छोटे किए हैं, पहले 60 बोल रही थी बाय दिसंबर, अभी 40 से 55 रुपए के टारगेट VISL में हम देखने के लिए मिल सकते हैं। वेदांता पावर 34 रुपए 27 पैसे बिल्कुल खरीदने के लायक है। 28 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, और करीब करीब आप यहाँ पर 45 से 60 रुपए के टारगेट की एक्सपेक्टेशन आप लेकर के जाइएगा, लेकिन समय लगेगा इन सभी काउंटर्स पे। अगर आपके पास में समय नहीं है तो इनमें पैसा मत लगाइएगा। समय नहीं है तो पैसे मत लगाइएगा, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। चलते हैं अंशु सर के पास। अंशु सर, एक विप्रो को लेकर के संजय कुमार धीर जी बहुत देर से पूछ रहे हैं आपसे। विपुल जी, अंशु जी, अमित जी, गुप्ता जी, अंबाला जी को नमन। विपुल जी, विप्रो 191 पर लिए हैं, क्या निकल जाना चाहिए या थोड़ा रुककर कुछ लाभ अर्जित करने का अवसर मिलेगा? तो जिस भाव पे लिए उसी भाव के आसपास चल रहा है। आपका फेवरेट IT स्टॉक्स अभी के लिए क्या रहेगा? अभी के लिए क्या टिप्पणी रहेगी आपकी सर? और कोई अगर जाते जाते कोई ट्रेड हो तो? सर देखिए, विप्रो से 197 198 की जोन में एक बार चाहें तो एग्जिट कर लें, क्योंकि विप्रो हमेशा लैगार्ड रहा है इन टर्म्स ऑफ IT स्पेस। विप्रो हमेशा ही लैगार्ड रहा है, तो मेरे को नहीं लग रहा कि विप्रो में कोई बाउंस बैक बहुत अच्छी स्ट्रेंथ गेन करेगा। 198 की जोन पे आते आते बाउंस बैक खत्म हो जाएगा।
रिलेटिव स्ट्रेंथ जिसमें हो एटलीस्ट आईटी स्टॉक्स में, जो कि टीसीएस में भी और इन्फोसिस में दिख रही है, फिर भी देखा जा सकता है, बट आईटी स्पेस से मैं थोड़ा सा दूर रहना पसंद करूंगा। इसके अलावा कोई ट्रेड तो अभी नहीं दिख रहा है। कोई बात नहीं, तो डिस्क्लोजर सर। जी, बाकी इंडेक्स स्टॉक जो भी डिस्कस किए हैं सर, कोई भी पर्सनल पोर्टफोलियो में तो नहीं है, कंपनी और क्लाइंट के पास हो सकते हैं, बट किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, तमाम शेयरों पे बातचीत करने के लिए। चलिए इस बीच लेकिन अंबाला मैम, एक सवाल और था जो आपसे छूट गया, जिसपे काफ़ी लोग नाराज़ हैं आपसे, हमसे, सबसे, सुजलॉन को लेकर के कि मतलब पहले कहा, सुबह बोला कुछ और, शाम को कुछ और बोल दिया, हम तो ये हो गए, ऐसे हो गए। तो आप भाई बताइए सुजलॉन में को लेकर के, मैं चाहूँगा क्योंकि नए लोग भी हैं काफ़ी सारे, तो मैं आपकी टिप्पणी जो भी आपकी राय हो उसको रिपीट कर दीजिएगा, ताकि नए लोगों को भी आपकी राय जो है वो समझ में आ जाए स्पष्ट रूप से। अभी 47 के आसपास ही ट्रेड करता हुआ 46.99 का भाव। मार्केट ना मम्मी है, मम्मी से नाराज नहीं होते, जो दिया है वो लेना पड़ता है। अभी प्राइस भी, मार्केट प्राइस, ये सब इसी कैटेगरी में आता है। अब इससे नाराज होके कर क्या लोगे? कुछ नहीं कर सकते, जो मिलेगा वो लेना पड़ेगा। मंदिर में जैसे प्रसाद मिलता है ना, खरीद, जो मिला है वही लेना पड़ेगा, ज्यादा दे दो कम दे दो। हाँ, सुजलॉन में 48 रुपए का स्टॉप लॉस आया है, मतलब आया है, और फिलहाल मैं यहाँ पर आपको कोई भी फ्रेश बाइंग की अपॉर्चुनिटी नहीं देख रही हूँ। थोड़े दिन इसको अभी सुस्ताने दीजिए, काम करने दीजिए, देखेंगे कहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। बाकी बहुत सारे स्टॉक से मूवमेंट हो रहा है, वहां पर आप चाहें तो अपने आप को शिफ्ट कर सकते हैं। बाकी आपको लग रहा है कि सुजलॉन में ही पैसा बनाना है, जिंदगी काटनी है, तो वो अलग बात है। मैं मार्केट में 5,600 से ज्यादा कंपनीज लिस्टेड हैं। आप देखो ना कहाँ पर मौका है। सुजलॉन लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए परफेक्ट पिक है, लेकिन अगर आप इमीडिएटली 2-4 दिन के 8% 10% के लॉस पर अगर आपको घबराहट आ रही है, तो फिर आप इसमें बड़ा गेम नहीं खेल पाओगे। ये बात में फ्री सच है। सो बहुत सिंपल वर्ड्स, 52-53 पर अभी मोस्ट रिसेंट एंट्री थी, 48 रुपए का एग्जिट आ चुका है। इससे पहले जो हुआ प्रॉफिट वगैरह वो सब साइड, मोस्ट रिसेंट आपको भी वही याद है, वैसे दर्शकों को भी प्रॉफिट याद नहीं है, सिर्फ जो अभी 8 से 10% का इसमें ऐसा है वही याद कर रहे हैं। अच्छी बात है, लेकिन अभी इसमें फ्रेश एंट्री मेरी तरफ से नहीं है, दूसरे काउंटर पर मेरा ध्यान है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है मैम। और ये जो डायलॉग आपने मारा ना कि मतलब वो मम्मी वाला, वाह, मतलब कहाँ से लाते हैं आप, मतलब ज्ञान अद्भुत मैम, बहुत शानदार था ये। बाजार तो मैं मेरी बेटी को बोलती हूँ, वो कभी कभी गुस्से में, आई विल आल्सो डू लाइक दिस टू यू। मैं बेटा, मैं मम्मी हूँ, आप नहीं कर सकते। देन शी आल्सो हैज अ रिवर्टल कि ठीक है, तो मैं नानी मम्मा को कॉल करूंगी, वो तो दूर रहते हैं। अद्भुत अद्भुत, बहुत शानदार। चलिए प्रदीप सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर ये सेगमेंट क्लोज कर रहे हैं, जाते जाते आपसे 2 सवाल पूछ लेते हैं, 2 काउंटर आप जरा देख लीजिए, फिर आपसे मार्केट पे रिव्यू लेते हैं सर। अगले सेगमेंट से पहले लेंसकार्ट और क्यूपिट वो भी सेगमेंट पे लेकर के आ जाते हैं। लेंसकार्ट 561 के आसपास चलता हुआ, बीते कुछ दिनों में काफ़ी क्वेरीज है दर्शकों की, 1 महीने में करीब 8-9% चला है, लेकिन कितना अपसाइड अब यहाँ से देख रहे हैं आप? और क्यूपिट तो आपका मतलब पेटेंट हो गया है, तो बताइए जरा इस पर भी। वेरी गुड मॉर्निंग विपुल जी, आपको गुड मॉर्निंग ऑल द को पैनलिस्ट को एंड बोनस के सारे दर्शकों को। देखिए जिस तरीके का यहाँ पे लेंसकार्ट का चार्ट मुझे दिखाई दे रहा है, बहुत ही बढ़िया है। और देखिए डे 1 से कंट्रोवर्सी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और जिस टाइम पे लिस्टिंग हुआ था, लोगों ने बोला था बहुत ओवर वैल्यूएशन है, नहीं चलेगा, ने बाई कॉल दिया था। 358 360 का डे लो लगाया लिस्टिंग के दिन, उसके बाद चला। तो कहीं ना कहीं इनके द वे दे आर डूइंग द मार्केटिंग्स एंड देखेंगे वो स्टोर्स वगैरह सब कुछ, विजिबिलिटी है बहुत बढ़िया है। और जिस तरीके से एक्सपेंशन अभी चल रहा है, मुझे लगता है कि अगर हम न्यू जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स के ऊपर भरोसा नहीं करेंगे तो किसके ऊपर भरोसा करेंगे। और इन टर्म्स ऑफ बैलेंस शीट भी बहुत बढ़िया लग रहा है मुझे। सो चार्ट में भी देखिए स्ट्रक्चर वाइज अच्छा है, जब से लिस्टिंग हुआ है अपने आईपीओ जो बेस है उसके ऊपर डेली वीकली मंथली चार्ट पे सस्टेन हो रहा है। बने रहना चाहिए स्टॉक्स, आपको 750 से 800 का भाव 1-1.5 साल का टाइम देंगे तो आपको आते हुए दिखाई देंगे, होल्ड करना चाहिए। लेंसकार्ट सॉल्यूशन हमारे जो है स्मॉल केस में मॉडल पोर्टफोलियो में भी हो सकता है, डिस्क्लेमर। क्यूपिड बने रहना चाहिए 280, उसके बाद 320 दोनों टारगेट के लिए। नया नहीं खरीदना है ना, न्यू बाई नहीं करेंगे, वो 6-8 महीने में एक बार अपॉर्चुनिटी आता है, जब भी आते हैं डेली तो आप लोग सुबह का शो में डिस्कशन कर ही रहे ऑलमोस्ट। तो अगर कभी भी कुछ अपॉर्चुनिटी आता है विल शेयर विद यू। वाह, बहुत शानदार सर। तो ये बात यहाँ पर निकल के आई है, इस सेगमेंट को करेंगे यहीं पर समाप्त।